हेलो गाइस, मैं सेल्फ प्रीति मुंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मुंद्रा 09। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.1। इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट मेथड से करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं और उनकी डेली वेजेस का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। डेली वेजेस दी हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स, किस वर्कर को कितनी वेज डेली का मिलता है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द मेन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। देखो यहाँ पे जैसे बोला है ना, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अपनी चॉइस है यहाँ पे कि हम कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, राइट। तो मैं तो डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करने वाली हूँ। तो ठीक है, टेबल बना लेते हैं पहले। वेजेस दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं, राइट। ये हो गया वेजेस, वेजेस का कॉलम हो गया। फिर यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको हम FI से डिनोट करेंगे, राइट। अब वही थर्ड कॉलम हमारा आता है मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू को हम XI से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट वाले सम में भी आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद कॉलम आता है FI मल्टीप्लाई बाय XI, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। 100 टू 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180 एंड 180 टू 200, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6, 10, राइट। तो देखो, जैसे हमने लास्ट टाइम मिड वैल्यू निकाली थी ना, तो सबसे पहले हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू मैंने बताया था ना आपको, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। 100 प्लस 120 कितना होगा? 220। 220 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 110। अब देखो यहाँ पे 20 का डिफरेंस है ना, तो 20 20 प्लस करके लिखते जाओ, नो नीड टू कैलकुलेट दिस, राइट। तो 110 में 20 ऐड करेंगे, 130, 150, 170, 190, राइट। कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फ्री के मार्क्स होते हैं इस टाइप के सम्स में, एकदम फ्री के। बस कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा 1320, ठीक है। इनका करेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा 0, 13 4 जा 52, 13 1 जा 13 और 5 18, 15 8 जा 120, तो ये हो गया हमारा 1200, राइट। और इन दोनों का करेंगे तो ये 0, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 और 4 10, राइट। और ये तो 1900 हो ही जाएगा। तो यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी टेबल बन गई। अब जस्ट हमें कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे पहले सिग्मा FI, या फिर इसको एन भी लिख सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। जनरली ये जो चीज है ना, सिग्मा FI या एन जो मैं लिख रही हूँ, वो क्वेश्चन में गिवन होती है, राइट। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 50। इनको ऐड कर देते हैं, सिग्मा FI XI को। तो देखो कितना होगा, 0 और ये हो गया 6, 9 और 2 11, 11 और 8 19 और 3 22, 2 3 4 5 6 7, तो 7260 हमारा सिग्मा FI XI आ गया। तो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीन x बार इक्वल्स टू सिग्मा FI। सबसे सिंपल यही है, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा रहती है, बट रॉन्ग होने के चांसेस इसमें कम रहते हैं, ठीक है।
तो सिग्मा एफ आई अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है कि आपको किस मेथड से करना है, तो मेरा बोलना यही है कि आप इसी मेथड से करना। 50 इससे ये कैंसिल और 5 से डिवाइड करेंगे। 5 वन ज़ा 5, 2 20 हो गया, 5 4 ज़ा 20, 26 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, ये हमारे से पूछा था मीन डेली वेजेस। तो वे डेली वेजेस हैं तो ये किस में आएंगी, रुपीज में आएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रुपीज लगा देते हैं, रुपीज। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी को समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको ऐसा बोलना है कि हमें यही सेम क्वेश्चन हमें किसी और मेथड से करना है और उसमें कुछ डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इसको दूसरे मेथड से भी करके आपको बता दूंगी। और दूसरी बात ये, जैसे इसका आंसर आ रहा है 145 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में, आप अपना आंसर यहीं पे चेक कर सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो इनका मिडिल टर्म क्या होगा, थर्ड वाला ये होना चाहिए। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इनके बीच में आनी चाहिए। तो देखो 145.20 इनके बीच में आ रही है, दैट्स मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है, राइट। तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं आंसर। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ भी डाउटफुल है, तो ये इस तरह से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल उसके बीच में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, शेयर करो, और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।